अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के वाक़े का ज़िक्र करेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो बचपन में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे तो ये बात गलत नहीं होगी। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के अमीर तरीन शख्स थे। उनके पास बहुत से मकानात, ग़ुलाम, घोड़े, ऊँट और बाग़ात थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन में तमाम नेमतें मुयस्सर थी और जवानी फ़िक्र माश से आज़ाद थी। लेकिन इसके बावजूद वो अय्याशी में नहीं पड़े, क्योंकि कुदरत उनको सैफुल्लाह बनाना चाहती थी। इसलिए बचपन से ही उनको कुश्ती का शौक़ था, घुड़सवारी का शौक़ था और जंगी कैंपों की इंतज़ामात का और सिपा सलारी सीखने का शौक़ था। उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने बुज़ुर्गों से और अरब की जंगी रवायात से सीखी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में आता है कि बासत नबवी के ज़माने में उनकी उम्र शायद 24 या 25 साल थी, जबकि इब्न कसीर के मुताबिक वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हम असर थे, तो इसके मुताबिक उनकी उम्र 27 साल बनती है। हज़रत खालिद बिन वलीद दो भाई थे, एक का नाम खालिद बिन वलीद और दूसरे का नाम वलीद बिन वलीद था। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो वलीद बिन वलीद मुसलमान हो गए, जबकि खालिद बिन वलीद अपने बाप वलीद बिन मुगीरा के साथ इस्लाम के शदीद तरीन मुखालफों में शामिल हो गए। मगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी भी मुसलमानों या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इखलाक से गिरी किसी हरकत में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कुफ़ार की जानिब से बहुत सी ग़ज़वात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिस्सा लिया, जिसमें ग़ज़वा उहद में उन्होंने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाया। सन 6 हिजरी की बात है जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मदीना से मक्का के सफ़र पर रवाना हुए और इरादा ये था कि वो उम्रा अदा करेंगे। और जब अहले मक्का को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौजी दस्ता हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में भेजा, जिसका मकसद ये था कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोके या उनकी तादाद के बारे में अंदाज़ा लगाए। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव कर लिया और इसी मुकाम पर कुफ़ार के साथ सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के तहत मुसलमानों को अगले साल मक्का आने की इजाज़त मिल गई। मुसलमान अगले साल मक्का आए, उम्रा अदा किया और 3 दिन मक्का में क़याम किया। इस दौरान मक्का के वो लोग जो मुसलमानों को मक्का में नहीं देखना चाहते थे वो मक्का छोड़ के चले गए। हज़रत खालिद बिन वलीद भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन वलीद, जो कि खालिद बिन वलीद के भाई थे, इनसे पूछा कि अफसोस खालिद अब भी मेरे पास नहीं आए, अगर वो आते तो मैं उनका पुरतपाक इस्तकबाल करता। और फिर कहा कि मुझे यकीन है कि वो इस्लाम से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते। वलीद बिन वलीद अपने भाई खालिद बिन वलीद के सच्चे खैरख्वाह थे। उन्होंने मदीना पहुँचते ही अपने भाई खालिद को ख़त लिख डाला और उस ख़त में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी लिख दिया और फिर कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा था कि खालिद कहाँ है, तो मैंने कहा कि उसको इस्लाम में अल्लाह ही लाए तो लाए। और फिर कहा कि मेरे भाई, आपने कुफ्र में काफ़ी ज़माना गुजार दिया है, अब तो हक़ को पहचान लें, अब तो मुसलमान हो जाएँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस ख़त ने मेरे पे बड़ा असर डाला। उसने ज़ुल्मत के तमाम पर्दे चाक कर दिए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अपने बारे में सुन के मैं बहुत खुश हुआ और मैंने मदीना आने का इरादा कर दिया। उसी दौरान मुझे एक ख्वाब भी आया और वो ख्वाब कुछ यूँ था कि मैं वीराने से निकल के एक खुले मैदान में आ गया हूँ, जिससे मदीना जाने का मेरा इरादा और पुख्ता हो गया। उन्होंने मदीना जाने से पहले मक्का में अपने कुछ दोस्तों से मिलना ज़रूरी समझा। वो सफ़वान बिन उमैया और अकरमा बिन अबू जहल के पास गए और उन्होंने कहा कि दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब और अजम पे गलबा पाते जा रहे हैं। क्या ही बेहतर हो कि हम अपने हाथ उनके हाथ में दे दें ताकि जो मुकाम उनको मिले हम उसमें हिस्सेदार हों। लेकिन उन दोनों ने खालिद बिन वलीद की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर वो अपने बचपन के दोस्त उस्मान बिन तलहा के पास गए और उससे कहा कि उस्मान, हमारी हालत तो लूमड़ी की तरह है जो अपनी भिट में बैठ जाती है, जब तक पानी उसमें जमा नहीं हो जाता वो वहाँ से बाहर नहीं निकलती। हमें नज़र आ रहा है कि इस्लाम गालिब आ जाएगा और हम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे। क्या ही बेहतर हो कि हम पहले ही इस्लाम कबूल कर लें। ये उस्मान वो शख्स था जिसके 4 भाई और बाप ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए थे। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उसने फ़ौरन मेरी इस बात को तस्लीम कर लिया और अगली सुबह हम दोनों मदीना के लिए रवाना हो गए। अभी हम रास्ते में ही थे कि हिदा के मुकाम पे हमारी मुलाकात अम्र बिन आस से हुई। वो हबशा से वापस आ रहे थे। उन्होंने पूछा, अबू सुलेमान कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, खुदा की कसम अजीब पांसा पड़ा है। मुझे यकीन हो गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं मदीना इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ, वो भी हमारे साथ हो लिए। अभी हम मदीना पहुँचे ही नहीं थे कि हमारे पहुँचने की खबर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मिल गई। उन्होंने अहले मदीना को इकट्ठा किया और कहा कि अहले मक्का ने अपने जिगर गोशे आपके दामन में डाल दिए हैं। हम मदीना पहुँचे, जल्दी से लिबास तब्दील किया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दी, सलाम किया। उन्होंने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और सलाम का जवाब दिया। हमने शहादत का ऐलान किया कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने तुम लोगों को हिदायत दी।
اور پھر کہا کہ مجھے یقین تھا کہ خالد تمہارے جیسا زیرک انسان اسلام سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ ہی میں رہائش اختیار کر لی۔ وہ مسلمان بھی ہو گئے اور ہجرت کرنے کا شرف بھی حاصل کر لیا۔ انہوں نے فتح مکہ سے تقریباً 6 ماہ پہلے اسلام قبول کیا۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔